अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले की बात है कि एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। इसका नाम अजहर था और अजहर बुत बेचता था। और इस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत ज्यादा बुत थे और लोग इन बुतों को सजदा करते थे और अजहर भी इन बुतों को सजदा करता था और अजहर इन बुतों की इबादत करता था। अजहर का एक बहुत ही शरीफ लड़का था। इस लड़के का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते भी देखते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर हैं और ये बोलते सुनते नहीं, और ये भी जानते थे कि ये बुत ना नफा देते हैं ना नुकसान, और वो ये भी देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो इससे हटा भी नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बुतों का खाना खाता रहता है और वो इससे मना भी नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जी में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे कि लोग बुतों से मांगते क्यों हैं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, बाजी आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं? आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं? बेशक ये बुत बोलते सुनते नहीं और ना नफा देते हैं ना नुकसान, और किस लिए खाना पीना इनके लिए रखा जाता है? और पक्की बात है अब्बू, ये बुत खाते पीते नहीं। और अजहर को गुस्सा आ जाता था मगर समझते नहीं थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गज़बनाक होते और समझते न थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब लोग चले जाएंगे तो मैं इन बुतों को तोड़ दूंगा, तब इन्हें समझ आ जाएगी। और ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग और बच्चे ईद के लिए निकले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद निकले और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उनसे कहा, तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? ये खाना है, ये पीना है, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? और बुत खामोश रहे, इसलिए कि पत्थर थे और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो? बुत खामोश रहे और ना बोले। इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और बुतों को तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसकी गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए। लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि वो ईद का दिन है, लेकिन लोग ताज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गज़बनाक हुए। उन्होंने कहा कि हमारे माबूदों यानी बुतों के साथ ये हरकत किसने की है? उन्होंने कहा कि हमने एक जवान के बारे में सुना है जो इनका जिक्र करता रहता है, इसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उन्होंने कहा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे माबूदों यानी बुतों के साथ ये सलूक तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो इनके बड़े ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर बोलते हैं। लोगों को पता था कि बुत पत्थर है और वो जानते थे कि पत्थर ना सुनते हैं ना बोलते हैं, और ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता और सबसे बड़ा बुत तो बुतों को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम खूब जानते हो कि बुत बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम इन बुतों की इबादत कैसे करते हो जबकि ये ना नफा देते हैं ना नुकसान? तुम इनसे कैसे मांगते हो जबकि ये बोलते सुनते नहीं? तुम समझते कुछ भी नहीं, तुम्हें अकल नहीं। लोग खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए। लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम क्या करें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा है और माबूदों बुतों की तौहीन की है। और लोगों ने पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सजा क्या हो? जवाब ये था कि इससे आग में जला दो और अपने बुतों की मदद करो। और यही हुआ। उन्होंने आग जलाई और इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग से कहा, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और ऐसा ही हुआ। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई और लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ नहीं दे रही, और लोगों ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हैं और सही सालिम हैं। लोग सख्त हैरान हुए। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा, बस कहा, ये मेरा रब है। और जब सितारा गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद देखा और कहा, ये मेरा रब है। और जब चांद गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं है। और सूरज निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। जब रात को सूरज भी गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं है। बेशक अल्लाह जिंदा और जावेद है, का नहीं, वो बाकी रहने वाला है, गायब नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ताकतवर है,
اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں۔ اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ ہی زندہ ہے اور مرتا نہیں اور نہ مرے گا، اور اللہ ہی باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستاروں کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اللہ سورج کا رب ہے، بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستی سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ علیہ السلام نے کہا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ کسی کو مارتے ہیں نہ کسی کو زندہ کرتے ہیں۔ ملک میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا کن ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا، اے ابا جان، جو سنتے دیکھتے نہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اے ابا جی، آپ رحمان کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہ۔ ابراہیم علیہ السلام بہت تھے، اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو ان کی طرف بلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے شہر جانے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر ملک سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قاصد کیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہاجرہ تھی۔ مکہ میں نہ چارہ تھا، نہ درخت تھا، اس میں نہ کنواں تھا، نہ کوئی نہر۔ مکہ میں نہ حیوان تھے، نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں ٹھہرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حضور، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ تو یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے ان کو پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں نہ تھا اور نہ کوئی دریا اور نہ نہر، تو ہاجرہ پانی کی تلاش میں تھی اور صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک اور مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک دوڑی تھی۔ اللہ نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی اور ان
दोनों के लिए पानी पैदा किया और पानी जमीन से निकला। इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा ने पानी पिया। पानी जमजम के कुएं की सूरत में बाकी रहा। अल्लाह ने जमजम को बड़ी बरकत दी और ये वही कुआं है जिससे लोग हज में पानी पीते और जमजम का पानी लेकर अपने मुल्कों को जाते हैं। क्या तूने जमजम पिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अरसे के बाद मक्का वापस आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा से मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से खुश हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे, दौड़ते खेलते और वालिदा के साथ निकलते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। इनका ख्वाब सच्चा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे। उन्होंने इरादा किया कि जिस चीज़ का उन्हें ख्वाब में अल्लाह ने हुक्म दिया है कर गुजरेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेशक मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं तुम्हें ज़बह करता हूँ, तो देख तेरी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जी, आप वो कर गुजरे जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और एक छुरी भी ली और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिनी पहुंचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का इरादा किया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेट गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने का इरादा किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रख दी। लेकिन अल्लाह ये देखना चाहता था कि क्या इसका दोस्त वो करता है जिसका उससे हुक्म दिया जाता है और क्या वो बेटे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक मेंढा देकर भेजा और कहा कि इससे ज़बह करें और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह ना करें और अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल पसंद आ गया। बस मुसलमानों को ईद उल अज़हा में ज़बह करने का हुक्म। दरूदुस्सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह पर और अल्लाह का दरूदुस्सलाम हो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और इसके बाद वापस आए। उन्होंने अल्लाह के लिए एक घर बनाने का इरादा किया। घर तो बहुत थे मगर अल्लाह के लिए घर ना था जिसमें वो अल्लाह की इबादत करे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इरादा किया कि वो अपने वालिद के साथ अल्लाह के लिए घर बनाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ से पत्थर लाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काबा बनाते थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काबा बनाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र और दुआ करते थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का जिक्र और दुआ करते थे। ऐ हमारे रब, हमसे कबूल कर, बेशक तू बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और काबा में बरकत दी। हम हर नमाज में काबा की तरफ रुख करते हैं और मुसलमान हज के दिनों में काबा की तरफ सफ़र करते हैं, काबा का तवाफ करते हैं और इसके पास नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने काबा में बरकत दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। अल्लाह का दरूदुस्सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह का दरूदुस्सलाम हो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह का दरूदुस्सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दूसरी बीवी थी, उनका नाम सारा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारा से एक दूसरे फर्जंद थे, इनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाम में सकूनत अख्तियार की और इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी सकूनत अख्तियार की और इसहाक अलैहिस्सलाम ने शाम में अल्लाह के लिए एक घर बनाया जैसा इनकी वालिद और भाई ने मक्का में एक घर बनाया। और ये मस्जिद जो इसहाक अलैहिस्सलाम ने शाम में बनाई थी वो बैतुल मुक़द्दस है और मस्जिद अक्सा है जिसके इर्द गिर्द को अल्लाह ने बरकत दी और अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी और इनमें से बहुत से नबी और बादशाह हुए। और इसहाक अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद याकूब अलैहिस्सलाम थे और नबी थे और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में अजीब किस्सा है और वो ये है, इसे को हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। जज़ाकल्लाह।